सेंट जेवियर +2 एकेडमी, धोबा बाज़ार आरा। तो यहाँ पर हम आपको चलते हैं स्कूल के अंदर, दिखलाते हैं कि क्या क्या सुविधा है, किस तरीके का स्कूल का वातावरण। और आइए हम बात करते हैं स्कूल के जो डायरेक्टर हैं सनोज कुमार जी से कि सर, कड़ाके की ठंड है, स्कूल चल रहा है, अभी क्लास में बच्चे मौजूद हैं। सर बताया जाए स्कूल किस तरीके से अभी चल रहा है, क्या क्या स्कूल को आप लोग दे रहे हैं, और अभी जो नया आपका बिल्डिंग है, पुराना बिल्डिंग जो था उस तरीके उसका स्थिति बदल चुका है और नए भवन में अब बच्चे आ चुके हैं, यहाँ क्या क्या आप लोग अभी कर रहे हैं? ये हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा फीलिंग है कि नया एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं। और स्कूल तो 10 साल पहले से स्टार्ट हुआ था, जो पुरानी बिल्डिंग है, स्कूल मार्केट में था पहले, अभी यहाँ सेपरेट एक स्पेस मिल गया है अच्छा सा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको स्पेसियस यहाँ, तो नया साल है और नया साल में आप लोग मतलब कि क्या कुछ, जैसे कि आपके यहाँ जो ग्राउंड है, ये बच्चों के लिए खेल का मैदान है, बच्चे अभी खेलते भी होंगे, तो चलिए थोड़ा सा आगे ये मंच जो है आप लोगों का, मतलब कि यहाँ क्या क्या आप लोग बच्चों को दे रहे हैं, साथ में नए वर्ष पर आपके विद्यालय में क्या क्या सुविधा आप लोग प्रोवाइड करा रहे हैं? देखिए, नए वर्ष के सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को हमारे विद्यालय सेंट जेवियर +2 एकेडमी धोबा बाज़ार परिवार की तरफ से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। नव वर्ष आपका काफ़ी मंगलमय रहे। एक चीज़ बताइए सर, आपका स्कूल सुनने में आ रहा है कि सीबीएसई से अफिलेटेड हो चुका है, सीबीएसई से इसका मान्यता मिल चुका है, तो किस तरीके का सीबीएसई का मान्यता है और कितने क्लास का सीबीएसई से मान्यता मिला हुआ है? ये बहुत ही हमारा एक ड्रीम था कि हमारे रूरल एरिया में, वैसे तो स्कूल हैं बहुत सारे शहरों में हैं, अच्छे स्कूल गाँव के तरफ नहीं है, सब लोग शहर की तरफ जाना पड़ता था पढ़ने के लिए। तो हमारे मन में एक ड्रीम था कि क्यों नहीं हम लोग एक अच्छा व्यवस्था के साथ एक गांव में स्कूल का सेटअप करें, ताकि बच्चों को, और जो बच्चे थोड़ा सा इकोनॉमिकली भी उतने स्ट्रेंथ नहीं है इकोनॉमिकली, उन बच्चों को भी यहीं पर एक अच्छी सुविधा मिल जाए, उसके लिए एक स्थापना किया गया था स्कूल का। और आज ये स्कूल आपके सामने अभी सर, अभी जैसे कि आपके यहाँ सीबीएसई तो हो गया है, अभी फ़िलहाल बच्चों का स्ट्रेंथ कितना आप लोगों ने रखा है, अभी बच्चे कितने हैं, और एक क्लासरूम में आप लोग कितने बच्चों को रखते हैं, पढ़ाते हैं? देखिए, ये रहा, जैसा कि आप जानते हैं हमारे स्कूल में अभी लगभग 1000+ बच्चे हैं। तो स्कूल में काम होता है, बच्चों का पढ़ाई होती है, और एक क्लास की आपने बात कही तो लगभग वही 40 और 45 के बीच का रेशियो रहता है। बच्चे एक एक क्लास में आते हैं और उसके हिसाब से पढ़ाई होती है। क्लास में सपोर्टिंग हैंड्स के लिए टीचर्स भी एक्स्ट्रा रहते हैं। तो अभी मतलब कि जो टीचर्स हैं यहीं के हैं, ग्रामीण क्षेत्र के या शहरी क्षेत्र से, या बाहर के भी टीचर्स हैं, ये कुछ? नहीं, टीचर्स तो मोस्टली आरा से ही आते हैं। कुछ टीचर्स बाहर के भी हैं जो आरा में रुकते हैं, उनका सिलेक्शन हुआ है, वो आते हैं टीचिंग के लिए। ये मंच इतना ऊंचा आप लोगों ने बनाया है, ग्राउंड इतना ऊंचा है, क्योंकि ये क्षेत्र तो बाढ़ वाला इलाका का है, तो मंच और ये मतलब कार्यक्रम के लिए आप लोगों ने इस तरीके परमानेंट ही मंच बना दिया, परमानेंट मंच बना दिया है। स्कूल देखिए, डेली यहाँ पर एक कार्यक्रम होता है। स्कूल है तो यहाँ कार्यक्रम का कोई ये नहीं रहता है, रोज़ कुछ ना कुछ बच्चों की एक्टिविटीज़ चलते रहती है। उसके लिए ग्राउंड है सामने में, ये मंच है। मंच हमारा एक सपना था, मंच ऐसी जगह है जहाँ से बच्चों में बोल्डनेस आता है और बच्चे सीखते हैं, तो उसी के लिए ये परमानेंट मंच बना दिया गया है कि जब भी कोई कार्यक्रम करना हो तो समय ना लगे, तुरंत से सब कुछ रेडी हो जाए, यानी मंच पर बोलने का जो झिझक होता है वो खत्म हो जाए। चलिए सर, क्लासरूम की तरफ चलते हैं, हम लोग देखते हैं आपके क्लासरूम में बच्चे किस तरीके से पठन पाठन कर रहे हैं। यहाँ से जब प्रेयर होता है तो देखिए माँ सरस्वती जी विराजमान है, इनको नमन करते हुए बच्चे हमारे स्कूल में रोहित कुमार आते हैं। आपको लिखा हुआ है सफलता के 4 मंत्र: कठिन परिश्रम, समर्पण, निरंतरता, अनुशासन। स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता आवश्यक है, तो आप पहले ये पूरा कैंपस को देख लें, और जहाँ जहाँ शख्सियत है उनकी भी तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई है। पूरा वातावरण एक शांत वातावरण है, और ठंड का मौसम है, कड़ाके की ठंड भी है, और चारों तरफ। अब चलिए सर, कुछ क्लासरूम वगैरह में चलते हैं बच्चों के। सर कुछ क्लासरूम वगैरह दिखाइए कि बच्चे किस तरीके का। ठंड का मौसम है, उसको ध्यान में रखते हुए सब क्लासरूम पैक है। किसी भी क्लासरूम में आप आइएगा, बच्चे इजीली पढ़ रहे हैं। क्लासरूम में ठंड का मौसम है, लेकिन बच्चे के चेहरे पे कोई सीखा नहीं है, चारों तरफ से क्लासरूम पैक है। हर मौसम में ऑल वेदर सीजन का ये क्लासरूम है। ये कौन सा क्लास है सर? ये चलिए देख सकते हैं 6B के बच्चे हैं ये। थैंक यू। और देखिए महापुरुषों की तस्वीर भी लगाई गई क्लासरूम में।
और देखिए सबसे बड़ा बात है कि हर जगह एक चीज़ देखने को समस्या मिलता है, बाथरूम और टॉयलेट। तो यहाँ देखिए किस तरीके से एकदम साफ सुथरा सूखा हुआ, पीने का पानी आर वगैरह सब लगा हुआ, बाथरूम भी साफ नहीं है। और क्लासरूम में सर चला जाए, आइए। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अलग अलग क्लास देखिए, स्टूडेंट की प्रैक्टिस के लिए हम लोग स्टूडेंट को बोर्ड पे आने का पूरा मौका देते हैं ताकि बच्चा के अंदर जो प्रतिभा है वो अपना करे। बच्चों को मतलब जिस तरीके से खुद बच्चों को भी बताया जाता है, बच्चे खुद से भी क्लास बच्चों वगैरह का प्रैक्टिस करवाया जाता है, बोर्ड प्रैक्टिस, ताकि बच्चों में बोल्डनेस आए और बच्चे अपने अंदर की प्रतिभा को कहीं भी जहाँ मौका मिले वहाँ दिखा सके। मतलब इन्हें थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से समझाया जाता है। प्रैक्टिकल ठंड लग रहा है जी क्लास में? देख लीजिए आप, सारा क्लासरूम पैक है शीशे से। आइए कुछ बच्चों से बात करते हैं हम लोग। बात कीजिए। किस क्लास में होगी? हम सर 8 क्लास में हैं। तो सर जो पढ़ाते हैं समझ में आता है, अभी काफ़ी ठंड है बाहर, क्लासरूम में उतना ठंड तो है नहीं, तो ठंड में कोई दिक्कत परेशानी होता है स्कूल आने में? नो सर। मतलब कैसा लगता है सर लोग का पढ़ाने का तरीका? सर बहुत ही अच्छा लगता है सर। सर हमारे बहुत ही ये हैं सर, बहुत अच्छे से समझाते हैं। समझ में आता है? यस सर। चलो ठीक है। जा रहा है बैठ जाइए। ये क्लास 9 है। तो सर एक चीज कॉमन हर रूम में देखने को मिला है, जो देश की शख्सियत है बड़े बड़े और विश्व के, एक तरफ एलन मस्क, एक तरफ महेंद्र सिंह धोनी, ये और प्रेरणा के लिए बच्चे प्रेरित होते हैं ऐसे शख्सियत को अपने बीच में पा करके। तो इसमें से कई ऐसे बच्चे हैं जिनका सपना है कि मैं भी एक सफल बिजनेसमैन बनूं, तो उसके लिए एलन मस्क का है। इधर क्रिकेटर कुछ है। बच्चों से सर बात उत कराइए जो Yes, बच्चे। करिए, किसी से भी आप बात करिए, सारे बच्चे हमारे चलिए ready हैं कुछ बात करने के लिए। आइए बच्चियों से बात करते हैं। बच्चे तो एक बात हो चुका है, कुछ लड़कियों से बात करते हैं। कौन बताएगा? क्लास चल रहा है, ठंडा लग रहा है? यानी ठंड लग रहा है क्लास में, कैसा लग रहा है? क्लास का माहौल कैसा है? क्योंकि आप लोग पढ़ने आते हो लोग, तो ये कैसा लगता है कि क्लास छूटे नहीं? क्योंकि इतना संख्या ठंडा में आना काफ़ी चुनौती का बात होता है। सर इसलिए हम लोग आते हैं यहाँ पे इतने ठंडे में कि अच्छा पढ़ाई होता है, यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है। जिस तरीके से यहाँ चारों तरफ कोटेशन लिखा हुआ है, महान शख्सियतों के बारे में लिखा है, तो उसको कभी पढ़ के फॉलो करते हैं आप लोग? यस सर, हम MS धोनी क्या करते हैं। किससे ज़्यादा पसंद करते हो? जैसे महान MS धोनी। MS धोनी। जैसे ये MS धोनी कौन है? एक क्रिकेटर है, क्रिकेटर क्रिकेट थे। मतलब कि MS धोनी ने क्या किया है अपने क्रिकेट इतिहास में, कुछ पता है? यस सर। क्या? 2011 में उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, 5 IPL ट्रॉफी भी जीते हैं और 3 ICC ट्रॉफी जीते उनके यानी पास कि है। अभी आप 9th क्लास में हो। हाँ। 10+2 तक आपका विद्यालय का एफिलिएशन मिल गया है इस वर्ष, तो क्या अब 10+2 तक यहीं पढ़ाई होगी ना? यस सर। क्रिकेट क्या में नाम रुचि हुआ? रखती हो? यस सर। क्योंकि जितना जानकारी दिया सही से दिया क्रिकेट के बारे में। क्या नाम हुआ आपका? कृति कुमारी। चलिए धन्यवाद। तो आपने 9th की छात्रा कृति की बातों को सुना कि किस तरह से ये लड़का आपको एक बहुत ही होनहार बच्चा है, बहुत जल्द ही तीरंदाजी में एक मेडल लाने वाला है बिहार के लिए। तो तीरंदाजी आपके यहाँ होता ही है कहीं आप लोग? नहीं, एकेडमी है, वहाँ जाता है खेलने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? स्कूल में भी प्रैक्टिस शुभम होता है। समीर। अभी तक आपने कोई कंपटीशन में भाग लिया है क्या तीरंदाजी के? जी सर, हम नेशनल गेम्स इस बार का खेलने गए थे। सर की तरफ से किस तरह का प्रोत्साहन मिलता है, सहयोग रहता सर है? की तरफ से मुझे जैसे कि स्कूल में छूट दी जाती है कि आप थोड़ा लेट भी आ सकते हैं अपने प्रैक्टिस को लेके, तो मुझे प्रैक्टिस में बहुत हेल्प करते हैं सर। मतलब पूरा प्रोत्साहन दिया जाता है सर की Yes. तरफ से। विद्यालय और जिले का नाम रोशन करेंगे आगे चल के। जी सर, यही ख्वाहिश है हमारी कि रोशन तो करें नाम। चलिए बहुत 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 धन्यवाद। होनहार बच्चा है। स्टूडेंट का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, स्कूल का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, हर चीज़ का अपना अपना मतलब कुछ तो सोचा होगा ना आपने इसलिए। देखिए, ये सब सोच आती है कि हम लोग का जीवन बच्चों के बीच से ही स्टार्ट हुआ है और यहीं से ख्वाहिश है कि एंड हो। तो लगन रहता है, 24 घंटे स्कूल के बच्चों के लिए ही सोचते रहते हैं और दूसरा कोई हमारा काम नहीं है। बस नींद खुली तो बच्चों के लिए और नींद जब बंद होती है तो बच्चों के लिए सोचते रहते हैं। सर और कुछ दिखाइए अपने यहाँ क्या कुछ है? लैब है, लाइब्रेरी है। चलिए
फायर सेफ्टी तो अब हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ रुख करते हैं और वहाँ पर आपको दिखाएंगे कि क्या क्या इस विद्यालय में खास है, लैब से लेकर और क्या चीज़ें हैं इसमें, उसको हम दिखाएंगे आपको। कि जगह जगह आप देखेंगे कि जगह जगह फायर सेफ्टी को लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर और तमाम तरह की चीज़ें जो होती हैं वो रखी गई हैं। इस विद्यालय की खासियत आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मैडम क्लास ले रही हैं अभी, और यहाँ पर लगातार क्लास चल रहा है। जिस तरह से आपने देखा कि इस पूरे विद्यालय परिसर में किस तरह से सफाई व्यवस्था है, यहाँ पर कंप्यूटर लैब अलग से है, साइंस लैब है, मतलब ये सभी चीज़ें। आइए अब कंप्यूटर लैब की तरफ चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं। सर कंप्यूटर लैब में कितने कंप्यूटर रखा गया है, एक बार में कितने बच्चे इसमें? 40 बच्चों का व्यवस्था है एक बार में। 40 ठो कंप्यूटर है, एक साथ सारे बच्चे कर सकते हैं क्लास में। सर आपके विद्यालय में आरटीई वाली सुविधा है क्या? हाँ, आरटीई के तहत जो गरीब बच्चे हैं उनका नामांकन होता है, और इस बार भी फॉर्म तो अब आ गया है, तो जो भी इसके इच्छुक हैं गार्जियन, जो एलिजिबिलिटी है वो आवेदन कर सकते हैं। अब सीट हमारे यहाँ अवेलेबल है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये स्कूल आपका पिछले कई दिनों से नारा देता है, उसके लिए कार्य भी करता है। लैब में आइए सर। इसमें क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को आगे बढ़ाने के लिए? देखिए, हमारे रूरल एरियाज़ में आज भी ऐसी धारणा है कुछ पेरेंट्स की कि घर के बच्चों को पढ़ाते हैं अच्छे स्कूल में, लेकिन बेटियों को गांव के ही स्कूल में भेज दिया करते थे। तो इससे हमारा समाज का उत्थान नहीं होगा, क्योंकि अगर बेटियां पढ़ती हैं तो पूरा एक परिवार पढ़ता है, और वो सशक्त बनेंगी तो कहीं ना कहीं हमारे देश का विकास होगा, और हमारे देश के उत्थान में उनका भी बहुत बड़ा रोल है। इस समाज में 50% उन लोगों का अधिकार है, उन लोगों की भागीदारी है, तो उन लोगों को भी पढ़ाना होगा। अगर समाज को उत्थान करना है, समाज को शिक्षित बनाना है, तो उनको भी साथ में लेके चलना होगा। इसी सोच के तहत ये योजना हम लोग पिछले 7 सालों से चला रहे हैं, जिसमें करीब 250 बच्चियों का एडमिशन से अधिक एडमिशन उस योजना के तहत हुआ है। उस योजना में क्या खास है सर, इसके बारे में? उस योजना में ये खास है कि हमारे स्कूल में जो बच्चियों का एडमिशन होता है, तो एडमिशन के टाइम में उनको एडमिशन का शुल्क माफ़ कर दिया जाता है पूरी तरह से, जिसमें एक बच्ची को पढ़ाने में आपको एडमिशन के टाइम में ही 4-5 हज़ार रुपये की बचत होती है। 2025-26 में जो सेशन शुरू होने वाला है इस सत्र में, उसके लिए उसमें कितनी बच्चियों को इस योजना का लाभ मिलेगा? 51 बच्चियों को। पिछले 4 सालों से 51 बच्चियों को हम लोग लाभान्वित कर रहे हैं, और पहले भी लाभान्वित करते आए हैं, और ये योजना आगे भी चलती रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि इस जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत संत जेवियर +2 एकेडमी जो धोबा बाज़ार विद्यालय है, ये पहला ज़िले का ऐसा विद्यालय है जहां 51 बच्चियों का निःशुल्क एडमिशन जो है इस योजना के तहत किया जा रहा है। और जिस तरह से आपने देखा, इस विद्यालय परिसर को हम पूरा घुमाकर एक बार फिर से दिखा देते हैं कि यहाँ पर साफ़ सफाई, स्वच्छता, मतलब हर चीज़ वो एक बारीकी से हर चीज़ पर नज़र रखी जा रही है। बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए, उनके लिए जो क्लासरूम भी बनाया गया है, उस क्लासरूम को भी आपने देखा कि क्लासरूम जो है गर्मी के दिनों में हवादार भी है, और जो है लाइटेड क्लासरूम है। किसी भी क्लासरूम में ये नहीं है कि लाइटेड नहीं है। और अब हम यहाँ पर आते हैं, ये देखिए, ये है कंपोजिट लैब। तो यहाँ पर जो है बच्चे अपने ये विज्ञान प्रयोगशाला में अपने ये कहें कि आकर यहाँ भी सीखते हैं। बच्चों के लिए यहाँ पर तरह तरह के केमिकल्स और चीज़ों को रखा गया है। कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है कि लैब होता है वहाँ बस केवल नाम के लैब होता है। नहीं, अभी आप 2-4 मिनट में बच्चे का क्लास है, आके अभी करेंगे, आप देखिएगा। बच्चे आ रहे हैं, अभी थोड़ा क्लीनिंग चल रहा था, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सफाई चल रहा है। सैटरडे है तो थोड़ा सा वॉशिंग होता है पूरे स्कूल का। मतलब कि यहाँ साइंस का भी लैब आप लोगों को प्रोवाइड कर चलता है, और बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं हमारे। अभी सारा कुछ फंक्शनिंग है। अभी जस्ट ही स्कूल का एफिलिएशन हुआ है, इंस्पेक्शन हुआ है, तो सारा कुछ ऑल टू डू है, सब ऑन है, सब चालू है। और भी क्या क्या अन्य सुविधाएं हैं सर? कंप्यूटर लैब, ये साइंस लैब, ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। देखिए, लाइब्रेरी है, अभी आपको लाइब्रेरी में ले चलेंगे। हमारा म्यूजिक का क्लासरूम है, म्यूजिक के क्लासरूम में ले चलेंगे आपको। हमारे पास साइंस का अलग, केमिस्ट्री का अलग है लैब, फिजिक्स का अलग है, बायो का अलग है। ये सारे लैब सेपरेट है। तो बच्चों को पढ़ने के लिए इसेंशियली जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें अवेलेबल है।
अभी वर्तमान में आपके विद्यालय की कितनी ब्रांचें चल रही हैं, कितनी शाखाएं हैं सर? हमारे यहाँ 2 शाखा चल रही है, एक यहाँ पर और एक आरा चनवा में भी शाखा है। यहाँ पर भी 2 शाखाएं हैं या सिर्फ यही? नहीं, यहाँ पर भी 2 शाखाएं हैं, दोनों में चल रहा है पढ़ाई स्टडी। चलिए सर, थोड़ा और लाइब्रेरी में बताइए। ये है लाइब्रेरी जहाँ बच्चे करते हैं। तो लाइब्रेरी में सर रखा है यहाँ पर? लाइब्रेरी में 50 बच्चों का ये है, एक साथ 50 बच्चे आके इसमें आके पढ़ सकते हैं। कौन कौन से बुक यहाँ पर क्लास के बुक हैं या अन्य बाहरी देखिए, क्लास भी के हैं? बुक भी है, आइए दिखाते हैं आपको। क्लास के बुक है, साथ साथ नॉवेल्स है, जैसे जिन बच्चों की जैसी रुचि है वैसा है। फिर कुछ रिलीजियस बुक भी है, अगर बच्चे चाहें तो अपना धार्मिक प्रवृत्ति के बच्चे रहते हैं जिनका रुचि रहता है वो उसमें पढ़ सकते हैं। और भी कई तरह के बुक्स हैं हर सर, तरह तो के इन books बच्चों available को अलग से समय दिया जाता है लाइब्रेरी में या जो मतलब क्लासेस चलती हैं उसी के दौरान ये? नहीं, इनको बुक्स मिलता है और जब इनका इच्छा, जैसे छुट्टी होती है 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे का बेल रहता है, 0 बेल सुबह में मॉर्निंग में जिसको पढ़ना होता है वो बच्चे अपना बुक्स लेते हैं यहीं से, यहीं पढ़ते हैं। और फिर कुछ बच्चे घर भी ले जाना चाहते हैं, उसकी भी सुविधा है। चलिए और आगे सर क्या है? लाइब्रेरी तो हो गया, किसी और विद्यालय में रैंप है क्या? ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम लोगों ने रैंक बना रखा है। मतलब कि ये किसके लिए? तो स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स, दिव्यांगजन कोई भी आ जाए तो किसी को भी हम लोग जो भी आए उसको पढ़ाना है। मतलब दिव्यांगजनों के लिए भी इस स्कूल में सुविधा रखी गई है। लिफ्ट का भी ये बना रखा है, लिफ्ट भी रहता है क्या? लिफ्ट का प्रपोजल है आने वाले समय में। ये रैंप जो है एक थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ को दर्शाता है यहाँ पर, क्योंकि आपके यहाँ आप देखिए एक व्हील चेयर भी रखा हुआ है और यहाँ दिव्यांगजनों के लिए, तो दिव्यांगजनों के लिए भी अलग से व्यवस्था है या इसी में है सर? नहीं, इसी में पढ़ना है और सारे फ्लोर पे एक्सेस है उनका। तो जिस फ्लोर पे पढ़ना चाहे, जिस फ्लोर पे उनका क्लास होगा उस फ्लोर पे जाने के लिए व्यवस्था है। तो ये संत जेवियर्स +2 एकेडमी धोबा बाज़ार, जो कि यहाँ अभी ऑफिस में हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पर हमारे साथ डायरेक्टर सनोज जी हैं। सनोज जी, और विद्यालय में इस तरह की सुविधा दे रहे हैं ग्रामीण परिवेश में और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने बढ़ाया है, क्या लगता है कि यहाँ पर एक उस तरह की शिक्षा बच्चों को दी जाएगी जिसके लिए बच्चे और उनके पेरेंट्स जो है शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं? जी देखिए, हमारे स्कूल के आने से, और मैं ऐसा अपने से नहीं बोलूँगा, आप मार्केट में इसका फीडबैक लेंगे तो आपको फीडबैक मिल जाएगा। और आने से कई ऐसे परिवार हैं जो आरा से यहाँ वापस आके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ कोई आरा में एडवर्टीजमेंट नहीं है, अभी हम लोग अपने तरफ से कोई प्रयास नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी आरा से लगभग 50 बच्चे आते हैं। तो क्वालिटी एजुकेशन ही उनको खींच के लाती है और साथ में हम लोग का जो ग्रेट इंडियन कल्चर है उसका भी बखूबी ध्यान रखा जाता है कि आज के बच्चे अपने कल्चर से, अपने रूट से जुड़े रहें। मतलब शिक्षा के साथ साथ उनमें वो हर चीज़ का बीजारोपण किया जा रहा है जिसको जो एक मतलब सभ्य मानव बनने के लिए जरूरी है सब जी। इंसान। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि हमारे स्कूल को आप मार्केट में कहीं फीडबैक लेंगे, बात करेंगे तो वेल डिसिप्लिन के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि सौभाग्य से मैं फौजी का पुत्र हूँ, तो मेरे रग रग में डिसिप्लिन और देश भाव का भरा हुआ है, तो उसकी भी झलक रहती है हमारे बच्चों पे। और हम लोग पूरा एक टीम है, इसके लिए स्पेशली बच्चों का काउंसलिंग किया जाता है समय समय पे अपने स्कूल में। मातृ पितृ पूजन, माता पिता का पूजन, जो जन्मदाता हैं, जो सच्चे में भगवान हैं बच्चों के लिए, हम सब के लिए, उनको भी बुला के पूजन करवाया जाता है। तो इस तरह की एक्टिविटी होती है जिससे कि भारतीय संस्कार, क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ भारतीय संस्कार भी उनमें जाएँ। हमने सुना है कि देश के जो जवान होते हैं अगर किसी दुर्घटना में वो या फिर शहीद हो गए तो उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए भी इस स्कूल में विशेष सुविधा है। जी है, जितने भी हमारे शहीद, ईश्वर ना करे किसी को शहादत देनी पड़े,
लेकिन जो वीर सपूत शहादत देते हैं अपने देश के लिए, उनके बच्चों को पढ़ा के हम लोग एक छोटा सा प्रयास करते हैं। और चूँकि मैं एक फ़ौजी का पुत्र हूँ तो मुझे एक विशेष लगाव रहता है फ़ौज के लोगों से, फ़ौज के परिवार से। और दूसरी चीज़ कि समाज में भी आपके चैनल के माध्यम से मैं ये आग्रह करना चाहूँगा, जितने भी लोग देख रहे हैं, कि समाज में अगर कोई भी बच्चा अनाथ हो, हमारे आसपास का हो, जहाँ तक हमारी गाड़ी का आने जाने का सुविधा है, जैसे आरा से भी अभी तो बच्चे आ रहे हैं, इधर सिन्हा से, इधर झोंगा, बेलवनिया, मसाढ़, छोटा सासाराम, इस रूट के बीच के जितने भी बच्चे हैं स्कूल से 5-7 किलोमीटर के अराउंड में, तो वो बच्चे आ सकते हैं और मैं उन्हें पढ़ाने के लिए एक मन से तत्पर रहता हूँ। सर, एक अंतिम सवाल है, बच्चों के जन्मदिन के अवसर पर आप पौधे देते हैं उनको, ये क्यों देते हैं, ये क्यों? देखिए, अगर हम लोग पौधे नहीं लगाएंगे तो जो ग्लोबल वार्मिंग जो चल रही है, दिल्ली जैसा सिचुएशन यहाँ भी आ जाएगा। इसी उद्देश्य को लेके कि एक बच्चों को एक खास तोहफा हो जाता है और बच्चे उसका बहुत केयर करते हैं, और पौधे का प्लांटेशन हो, देखभाल हो, इसके लिए हम लोगों ने बच्चों को उस पौधे पर 100 नंबर फिक्स कर दिया है कि जिसका पौधे का ग्रोथ बहुत अच्छा होगा उसको मैक्सिमम 100 मार्क्स एनुअल एग्जामिनेशन में दिया जाएगा। इसका परिणाम है कि आज हमारे स्कूल के बच्चों के सहयोग से बच्चों द्वारा लगभग 6,500 से ऊपर पौधे लगाए जा चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सनोज जी इस जानकारी के लिए।